हम इस्लामाबाद के कारोबारी लोग हैं। हम जो है ना ये तहरीक इंसाफ वाले आए रोज के दिखे से लोगों को इकट्ठा करके इधर आके दावा बोल देते हैं, हमारा कारोबार तबाह होता है। ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਛੱਲਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦਫੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। कारोबार बिल्कुल ही ठप हो गया और मंथ का एंड है और किराए देने हैं हमने दुकानों के, और इस टाइम दुकानों का किराया देने के पैसे नहीं हमारे पास। हम क्या करें, हम बाहर आ जाएं, बंद कर दें, पॉकेट में खर्चा भी नहीं है और दुकानों के किराए भी देने हैं। हालात इतने ज्यादा तंग हो गए हैं कि अब कस्टमर दुकान पे आता ही नहीं है। हमें लगता है हमें दुकानें नहीं खोलनी पड़नी। इस चीज से बहुत सारे मामला हमारे खराब होते हैं, मरीजों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सप्लाई बिल्कुल नहीं आती दवाइयों की, जिस वजह से बहुत सारे मरीज उनसे है ना पार होते हैं। इस वजह से आए रोज एहतजाज से बहुत ज्यादा माली नुकसान होता है। इनके साथ सारे अफगानी थे, ज्यादातर 102 बंदे जो पकड़े हैं इन्होंने वो अफगानिस्तान से थे और ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। अली अमीन गंडापुर से एक सवाल है, क्या आप लोगों की आप तारीख उठाओ KPK में आप लोगों ने क्या किया? आपने जवानों के लिए क्या पैकेज दिए? आपने वहाँ के सूबे के लिए क्या पैकेज दिए? सिर्फ शोशा है PTI का जो है, इनका बुनियाद इसी तरह बना है, एक दूसरे पे तनकीद करना। इनका बुनियाद यही बना है कि एक दूसरे को टारगेट करना। मुल्क में तरक्की बिल्कुल खत्म है। अली अमीन गंडापुर का मकसद सिर्फ इमरान खान की रहाई है तो वो उसके कानूनी रास्ते मौजूद हैं जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। फिर ये वो दंगा फसाद क्यों करता है, क्यों फितना कराता है, क्यों लोगों को परेशान करता है, जिससे रोड ब्लॉक होते हैं और लोग परेशान होते हैं, कारोबार मुतासिर होता है, जिससे पाकिस्तान की मैशत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब आवाम को सड़कों पर, रोडों पर लाकर खुद गायब हो चुके हैं और खुद छुपे हुए हैं और इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा रहे हैं। जिस वक्त भी मुल्क माशी तरक्की की तरफ गामजन होता है तो इन्होंने कोई ना कोई ड्रामा और कोई ना कोई फसाद बर्पा किया होता है और ये इंतहाई घटिया तरीन अमल है। ये जो 13 मुल्क के कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसको रोकने की साजिश है। अमीन गंडापुर से हम क्या इसके ऊपर उम्मीद रख सकते हैं? ये एक शराबी कबाबी आदमी है, अपने सूबे में तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं, लिहाजा ये वफाक में आके पाकिस्तान के माशरे को कमजोर करने की साजिश है। PTI निकल आती है, वो अपनी अवाम लेके आ जाती है, लोगों को इन्होंने बेर बकरियां बनाया हुआ है। तो उन्होंने चढ़ाई करके बलवाइयों को वहाँ पे बुला के तोड़ फोड़ करके एक बहुत गलत मैसेज दिया है। इस तरह से हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क की मैशत और बैठ जाए। सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इमरान की रिहाई के लिए ये लोग अंधे हो चुके हैं। अपनी सियासी मफादात के लिए इमरान खान को सिर्फ लाशें चाहिए। इस्लामाबाद दार लोगों को ब्लॉक करना है मुनासिब नहीं है और देखना चाहिए हुकूमत को भी कि भाई इस्लामाबाद और कैपिटल के दाएं बाएं के इलाके जो है रावलपिंडी है, यहाँ पे इस तरह की रैलियों की पाबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान की जब मईशत खड़ी होने लगती है, जब तरक्की करने लगती है, जब ममालिक के मशीर या सफ़ीरान आने लगते हैं, उसी वक्त ये लोग रौला डाल देते हैं, उसी वक्त ये फटा डाल के बैठ जाते हैं और ऊपर से D चौक के ऊपर ये जो है वो ब्लॉकेज कर देते हैं। लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।